नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस में। क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 16 स्टार्ट कर रहे हैं, जो है पर्यावरण के मुद्दे यानी कि इन्वायरमेंटल इश्यूज। इससे पहले हमने चैप्टर 15 तक पढ़ा दिया है और जिसका वीडियो प्लेलिस्ट में है वहाँ से आप उसे पढ़ सकते हैं। यह चैप्टर क्लास 12 बायोलॉजी का अंतिम चैप्टर होगा, जो है क्या, पर्यावरण के मुद्दे यानी कि इन्वायरमेंटल इश्यूज। तो इसे स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला हेडिंग होगा क्या चीज़, तो प्रदूषक। प्रदूषक किसे कहा जाता है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। इसके साथ ही साथ इस चैप्टर में हम प्रदूषण के बारे में जानेंगे और प्रदूषण कैसे होता है, वातावरण कैसे प्रदूषित होता है, कौन से ऐसे कारण हैं, कितने प्रकार के प्रदूषण होते हैं, ये सारी चीज़ें इस अध्याय में हमें पढ़ना है। तो आज का हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा क्या चीज़, तो प्रदूषण। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और बात हम बता देते हैं कि यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन आप कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम कोई भी हो, वहाँ से पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। आपका प्रदूषण से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे इसी चैप्टर से बनेंगे, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर को पढ़ना आप लोगों के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए ही नहीं, आगे भी आप जो भी कंपटीशन एग्जाम देंगे इसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्रदूषक यानी कि पोल्यूटेंट्स क्या है, प्रदूषक किसे कहा जाता है। तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं प्रदूषक है क्या। तो वातावरण में जो भी कारक हैं, जो भी पदार्थ है जो किसी न किसी रूप से वातावरण को प्रदूषित करते हैं, उसे ही प्रदूषक कहा जाता है। यानी कि इस वातावरण को जो वस्तुएं, जो पदार्थ किसी न किसी रूप से प्रदूषित करते हैं, तो उसी वस्तु को, उसी पदार्थ को, उसी कारक को प्रदूषक कहा जाता है। अब ये प्रदूषक मनुष्यों द्वारा बनाए जा सकते हैं या मनुष्यों द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं के द्वारा प्रदूषक उत्पन्न हो सकते हैं। तो प्रदूषक है क्या, तो प्रदूषक वे वस्तु हैं, वे पदार्थ हैं जिसके द्वारा वातावरण प्रदूषित होता है किसी न किसी रूप से। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख रखा है, प्रदूषक यानी कि पोल्यूटेंट्स है क्या। तो प्रदूषक मनुष्यों द्वारा बनाए गए या प्रयोग में लाए गए अथवा फेंके गए ऐसे पदार्थ या पदार्थों के अवशेष हैं जो वातावरण में रहते हुए उसे किसी न किसी रूप से प्रदूषित करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। यानी कि ये मनुष्यों द्वारा बनाए गए हैं या मनुष्य के द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं और प्रयोग करने के बाद उसे कहीं न कहीं फेंक दिया जाता है, जिसके द्वारा उसके ये जो अवशेष है वो वातावरण में रह करके वातावरण को किसी न किसी रूप से प्रदूषित करता है और उसे ही बोला जाता है क्या चीज़, प्रदूषक। इतनी बातें आप समझ लिए, प्रदूषक है क्या। तो वातावरण को किसी न किसी रूप से प्रदूषित करने वाली वस्तु ही क्या कहलाता है, प्रदूषक कहलाता है, यानी कि पोल्यूटेंट्स कहलाता है। बातें आप समझ चुके हैं, चीज़ों को आप समझ चुके हैं। यदि समझ में आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं प्रदूषकों के प्रकार। प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं। तो एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है ओडम। इन्होंने प्राकृतिक विघटन के आधार पर, ये बात अभी हम बताएंगे प्राकृतिक विघटन क्या होता है। तो ओडम ने प्राकृतिक विघटन के आधार पर प्रदूषक को दो भागों में विभाजित किया। प्रदूषक को कितने भागों में विभाजित किया, तो दो भागों में। एक को कहा जाता है क्षयकारी प्रदूषक यानी कि बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, दूसरा है अक्षयकारी प्रदूषक यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। तो प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। ये बातें याद रखनी है। प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार, एक क्षयकारी प्रदूषक और दूसरा है अक्षयकारी प्रदूषक। अब इन दोनों को समझने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं प्राकृतिक विघटन क्या होता है। प्राकृतिक विघटन, इसका मतलब ये है
कि जो वस्तुएं मनुष्य द्वारा बनाया गया है या मनुष्य द्वारा उपयोग करने के बाद उसका अवशेष बच गया है, उसका क्या होता है, तो विघटन होता है, यानी कि उसको तोड़ा जाता है। जैसे कि ये कार्बनिक पदार्थ है तो उसे अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ा जाता है। तो यह क्रियाएं स्वयं होती हैं, प्रकृति के द्वारा होती है, तो इसे ही बोला जाता है क्या चीज, प्राकृतिक विघटन। प्राकृतिक विघटन। अब ये प्राकृतिक विघटन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, तो जैविक अपघटनकर्ता द्वारा। किसके द्वारा, तो जैविक अपघटनकर्ता द्वारा ये होता है प्राकृतिक विघटन। ये जैविक अपघटनकर्ता क्या होते हैं, जैविक अपघटनकर्ता क्या होते हैं, तो ये सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कि जीवाणु, कवक। और ये क्या कर देते हैं, तो जो मृत अवशेष है या कार्बनिक वस्तुएं हैं उसको अकार्बनिक वस्तुओं में तोड़ देते हैं। इसका क्या मतलब, तो पृथ्वी पर बहुत सारे जीव हैं, ये जीवों का जो शरीर है वो नश्वर होता है, नष्ट होने वाला होता है। इसका मतलब ये है कि किसी जीव का जन्म हुआ है तो मृत होगा, लेकिन वह शरीर मृत हो गया। किसी भी जीव का शरीर जब मृत हो गया तो वह शरीर कैसे नष्ट होता है, किस प्रकार से, तो उसे करते हैं नष्ट कौन, जैविक अपघटनकर्ता। इसका मतलब क्या है, जैविक अपघटनकर्ता का क्या मतलब हुआ, तो ये ऐसे जीव होते हैं जो मृत शरीर को या कार्बनिक पदार्थ को अपघटित कर देते हैं, यानी कि छोटे कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं। इसी को बोला जाता है क्या चीज, अपघटनकर्ता। और इस क्रिया को बोला जाता है विघटन या अपघटन। अपघटन, ठीक। तो यहाँ पे ओडम ने इसी प्राकृतिक विघटन के आधार पर जो प्रदूषक यानी कि वातावरण को प्रदूषित करते हैं उसको दो भागों में बांट दिया। एक को बोला जाता है क्षयकारी प्रदूषक और दूसरे को बोला जाता है अक्षयकारी प्रदूषक। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम जान लेते हैं क्षयकारी प्रदूषक के बारे में। क्षयकारी प्रदूषक क्या होता है, चलिए तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या चीज़, तो क्षयकारी प्रदूषक यानी कि बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, जिसमें सबसे पहले देख लेना है ये क्षय का मतलब होता है विघटन यानी कि नष्ट होना, यानी कि जिसका विघटन हो जाए, जिसका नष्टीकरण हो जाए उससे ही बोला जाता है क्षयकारी। यानी कि ऐसे प्रदूषक जो विघटित हो जाते हैं, किसके द्वारा, अपघटनकर्ता के द्वारा, यानी कि जीवाणु कवक के माध्यम से, तो इसे बोला जाता है क्या चीज, क्षयकारी प्रदूषक। इसे कहेंगे क्या चीज, तो क्षयकारी प्रदूषक। यदि ये प्रदूषक सीमित मात्रा में है तो ये उपयोगी सिद्ध होते हैं। अधिक मात्रा में यदि न हो, यदि सीमित मात्रा में है जिसके द्वारा कि यह अपघटनकर्ता उसे अपघटित कर दे, तो ये वातावरण के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं, लाभदायक सिद्ध होते हैं। लेकिन जब इनका जमाव होता रहे बहुत अधिक और ये अपघटनकर्ता कम है और कम मात्रा में उसे अपघटित करते हैं, उसका विघटन करते हैं, जिस कारण से उसका अवशेष बच जाता है और वह वातावरण को प्रदूषित करता है, तो इसे हम कहेंगे क्या, क्षयकारी प्रदूषक। क्षयकारी प्रदूषक जैसे कि वाहित मल, जैसे कि घरों से निकलने वाला जो व्यर्थ जल है उसी को वाहित मल बोला जाता है। उसमें विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ, सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि वातावरण को प्रदूषित करते हैं। अब इसे जो ये वाहित मल है उसको विघटित किया जा सकता है, अपघटनकर्ता के द्वारा अपघटित किया जा सकता है, उसका विघटन किया जा सकता है। लेकिन इसकी मात्रा जब ज़्यादा है तब वह क्या करेगा, प्रदूषित करेगा। उसी प्रकार से कृषि अपशिष्ट है, उसी प्रकार से मृत जीवों का शरीर, कूड़ा करकट, लकड़ी, ये सारे किस में आ जाएंगे, क्षयकारी प्रदूषक में आ जाएंगे, जिसका कि विघटन हो जाए। कूड़े करकट का भी विघटन हो जाता है, लकड़ी का भी विघटन हो जाता है,
कृषि अपशिष्ट का भी विघटन हो जाता है। लेकिन जब अपघटनकर्ता की मात्रा कम हो जाए, ये क्या करते हैं, मृत शरीर को नष्ट कर देते हैं, कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे कि वह प्रदूषित न करे। लेकिन जब इनकी मात्रा कम हो जाएगी और जो ये पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ, मृत शरीर, इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, उसका अपघटन नहीं हो पाएगा, तो जिस कारण से उसका अवशेष वातावरण को प्रदूषित करेगा। और ऐसे ही प्रदूषक कहलाते हैं क्या चीज़, तो क्षयकारी प्रदूषक। इसमें जो एग्जाम्पल आ जाएगा क्षयकारी प्रदूषक में वाहित मल सीवेज, उसके बाद से कृषि अवशेष, मृत शरीर, चाहे वो जंतु का हो या पौधा का, मृत शरीर, लकड़ी, ये सभी क्या है, क्षयकारी प्रदूषक है। इतनी बातें आप समझ लिए क्षयकारी प्रदूषक क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। क्षयकारी का मतलब कि जिसका क्षय हो, जिसका विघटन हो, किसके द्वारा, प्राकृतिक विघटनकर्ता के द्वारा, यानी कि अपघटनकर्ता के द्वारा, जीवाणु कवक के द्वारा, उसे ही बोला जाता है क्या चीज़, क्षयकारी प्रदूषक। यानी कि ये समाप्त हो सकते हैं, ये नष्ट हो सकते हैं और इसे ही बोला जाएगा क्षयकारी प्रदूषक। आगे बढ़ते हैं। अक्षयकारी प्रदूषक यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, ये क्या होता है, इसका मतलब है अ मीन्स होता है नहीं, क्षय मीन्स होता है नष्ट, यानी कि जिसका नष्टीकरण न हो, जिसका विघटन न हो, ऐसे प्रदूषक को बोला जाता है अक्षयकारी प्रदूषक। याद रखना है, जिसका विघटन हो जाए, ऐसे प्रदूषक जो वातावरण को किसी न किसी रूप से प्रदूषित करते हो, लेकिन उसका विघटन हो जाए अपघटनकर्ता के द्वारा, उसे बोला जाता है क्षयकारी प्रदूषक। लेकिन अक्षयकारी प्रदूषक क्या होता है, जिसका विघटन न हो या बहुत कम मात्रा में विघटन हो, उसे बोला जाता है अक्षयकारी प्रदूषक। उसे कहा जाता है क्या चीज, अक्षयकारी प्रदूषक। जैसे कि प्लास्टिक, किसी भी प्लास्टिक को हम यूज करते हैं, यूज करने के बाद उसे फेंक देते हैं। मान लो कि प्लास्टिक का आपने एक बॉटल यूज किया और यूज करने के बाद उसको मिट्टी में अंदर दबा दिया और उसको आप 100 वर्ष 50 वर्ष बाद भी देखेंगे तो वह नष्ट नहीं हुआ रहेगा, उसी तरह का उसी तरह रहेगा। इसका मतलब है कि उसका विघटन नहीं होता है। मतलब कि ऐसे प्रदूषक जिसका विघटन न हो, उसे बोला जाता है अक्षयकारी प्रदूषक। बातें आप समझ चुके हैं अक्षयकारी प्रदूषक क्या होता है। बहुत सारे अक्षयकारी प्रदूषक भी है, जैसे कि एल्यूमिनियम, रेडियोधर्मी पदार्थ, लोहा, पारे के लवण, आर्सेनिक, फिनोल, डीडीटी, प्लास्टिक, क्या चीज़ तो एल्यूमिनियम लौ प्लास्टिक हो ही गया। उसके बाद से पारे के लवण, डीडीटी, जिसका कि विघटन नहीं होता है, और भी बहुत सारे हैं जैसे कि फिनोल। तो देखना है यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखना है, एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं तो समझते चलना है। यहाँ पे क्षयकारी प्रदूषक यानी कि ऐसे प्रदूषक जिसका क्षय हो जाए, जैसे कि यहाँ पे वाहितमल है, इसका भी क्षय हो जाता है। कृषि अवशेष है या जंतुओं का मृत शरीर है, लकड़ी है, इन सभी का विघटन हो जाता है, अपघटन हो जाता है, इसीलिए इसे बोला जाता है क्षयकारी प्रदूषक। अक्षयकारी प्रदूषक जिसका कि विघटन न हो या बहुत कम मात्रा में हो, तो इसे बोला जाता है अक्षयकारी प्रदूषक। और जैसे प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, लौह के पारे, लवण, डीडीटी आदि। तो इतनी बातें आप समझ चुके हैं। अब आपको हेडिंग बनाना है प्रदूषक, और ये पूरी बातें लिख लेना है। प्रदूषक मनुष्यों द्वारा बनाए गए
प्रयोग में लाए गए अथवा फेंके गए ऐसे पदार्थ या पदार्थों के अवशेष है जो वातावरण में रहते हुए उसे किसी न किसी रूप में प्रदूषित करते हैं। उसके बाद से हेडिंग बनाना है प्रदूषक के प्रकार और लिखना है ओलम ने प्राकृतिक विघटन के आधार पर प्रदूषकों को निम्नलिखित 2 भागों में विभाजित किया है, जिसमें पहला है क्षयकारी प्रदूषक और दूसरा है अक्षयकारी प्रदूषक। जिसमें पहला हेडिंग बना लेना है क्षयकारी प्रदूषक और इसमें लिखना है गंदी नालियों द्वारा निकले कार्बनिक पदार्थों की मात्रा यदि इतनी रहती है कि सूक्ष्म जीवधारियों द्वारा उनका पूर्ण विघटन किया जा सके तो वे पारिस्थितिक तंत्र के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं, क्योंकि इससे विभिन्न तत्वों का पुनः चक्रीकरण होता है। परंतु यदि वातावरण में इन प्रदूषकों की मात्रा इतनी हो जाए कि सूक्ष्म जीवियों द्वारा उनका विघटन पूर्ण रूप से न हो सके तो ऐसे पदार्थ वातावरण को प्रदूषित करने लगते हैं। घरेलू वाहित मल, कपड़ा, कागज, कृषि अपशिष्ट, जंतु एवं पौधों का मृत शरीर, कूड़ा करकट, लकड़ी आदि क्षयकारी प्रदूषक कहलाते हैं, क्योंकि वातावरण में कुछ समय रहने के बाद इनका स्वतः विघटन होने लगता है। यानी कि ये वातावरण में कुछ समय तक रहते हैं और इनका स्वतः विघटन होने लगता है। आगे अक्षयकारी प्रदूषक, इसमें लिखना है अक्षयकारी प्रदूषक क्या होता है, तो इसमें लिखना है ऐसे प्रदूषक जिनका सूक्ष्म जीवधारियों द्वारा विघटन नहीं होता अथवा बहुत कम मात्रा में होता है और ये वातावरण में एकत्रित होकर उसे प्रदूषित करते हैं, अतः इन्हें अक्षयकारी प्रदूषक कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम, रेडियोधर्मी पदार्थ, लौह, पारे के लवण, सीसा, आर्सेनिक, फिनोल के कुछ भाग, डीडीटी, प्लास्टिक आदि। ठीक, इतनी बातें आप समझ लिए। अब हम आगे जानेंगे प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं इसके बारे में। तो अब हम जानेंगे प्राथमिक प्रदूषक एवं द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं। तो समझते चलना है, ये सारी चीज़ें मिटाएंगे, आप जो है स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलो तो आगे अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर में और जाना जाए प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रदूषक। प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रदूषक। प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रदूषक क्या होता है, जिसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं प्राथमिक प्रदूषक के बारे में। प्राथमिक प्रदूषक, देखो, वह प्रदूषक जिस स्रोत से वह मुक्त होता है और उसी अवस्था में पाया जाता है। इसका मतलब है कि जिस स्रोत से वह प्राप्त किया गया हो और उसी अवस्था में वह प्रदूषक पाया जाता है, उसे ही बोला जाता है प्राथमिक प्रदूषक। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि जिस स्रोत से वह पाया जाता है उसी रूप में वह प्रदूषक पाया जाता है, उसी अवस्था में। इसका मतलब यह है कि जो प्रदूषक जिस अवस्था में मुक्त होता है, जिस स्रोत में मुक्त होता है, उसी अवस्था में पाया जाए तो उसे बोला जाता है प्राथमिक प्रदूषक। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है या नाइट्रोजन के ऑक्साइड है या सल्फर डाइऑक्साइड है, प्लास्टिक, कांच, ये सभी, प्लास्टिक, कांच, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी क्या है, प्राथमिक प्रदूषक है। यानी कि जिस स्रोत से ये मुक्त होते हैं उसी अवस्था में ये पाए जाते हैं। कौन? प्राथमिक प्रदूषक। तो याद रखना है, प्राथमिक प्रदूषक वे होते हैं जिस स्रोत से ये मुक्त होते हैं उसी अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड यदि कहीं से बन गया
तो वह उसी रूप में प्रदूषित करेगा। प्लास्टिक भी यदि बन गया तो उसी रूप में, उसी तरह से कांच, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी जिस स्रोत से मुक्त होगा उसी अवस्था में ये प्रदूषक पाया जाता है, यानी कि वातावरण को उसी रूप में ये प्रदूषित करता है। आगे बढ़ा जाए और जाना जाए द्वितीयक प्रदूषक के बारे में। द्वितीयक प्रदूषक ये क्या होता है? तो ये है द्वितीयक प्रदूषक। द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं? तो जो प्राथमिक प्रदूषक से बनाए जाते हैं, प्राथमिक प्रदूषक से ही बनाए जाते हैं और वे प्रदूषक का कार्य करने लगते हैं, यानी कि वातावरण को प्रदूषित करते हैं। तो इसे बोला जाता है क्या चीज? द्वितीयक प्रदूषक। जैसे कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, इससे एक द्वितीयक प्रदूषक बनता है जिसका नाम है PAN। इसका मतलब है परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। तो ये वाला द्वितीयक प्रदूषक है। ये क्या है? तो द्वितीयक प्रदूषक है जो कि प्राथमिक प्रदूषक से ही उत्पन्न हुआ है। तो इतनी बातें आप समझ लिए। द्वितीयक प्रदूषक क्या होता है, प्राथमिक प्रदूषक क्या होता है। तो हेडिंग बना लेना है प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रदूषक। इसमें लिख लेना है प्राथमिक प्रदूषक, हेडिंग बनाकर लिखना है ऐसे प्रदूषक जो विभिन्न स्रोतों से जिस अवस्था में मुक्त होते हैं उसी अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, कांच, प्लास्टिक, DDT आदि। उसके बाद से हेडिंग बनाना है द्वितीयक प्रदूषक। इसमें लिखना है द्वितीयक प्रदूषक का निर्माण प्राथमिक प्रदूषकों की वायुमंडल में उपस्थित सामान्य यौगिकों से अभिक्रिया द्वारा होता है, जैसे स्मॉग, पेन यानी कि परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ओजोन, एल्डिहाइड आदि। ठीक, इतनी बातें आप समझ लिए। अब हम आगे बढ़ें और जाने क्या मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रदूषक के बारे में। मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रदूषक। मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रदूषक ये क्या होता है? तो सबसे पहले हम जाने मात्रात्मक प्रदूषक के बारे में, यानी कि क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स के बारे में। मात्रात्मक प्रदूषक यानी कि क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स। हाँ, मात्रात्मक प्रदूषक है क्या? तो मात्रात्मक प्रदूषक है क्या, तो इसके बारे में जाना जाए तो सबसे पहले इसके बारे में एक पॉइंट नोट करना है मात्रात्मक प्रदूषक के बारे में कि ये प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, ये मानव द्वारा बनाए जाते हैं। प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, मानव द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, यानी कि मानव द्वारा उत्पन्न हानिकारक रासायनिक पदार्थों या कारक होते हैं। इसका मतलब यह है कि मात्रात्मक प्रदूषक है क्या? तो मानव द्वारा उत्पन्न हानिकारक रासायनिक कारक है या पदार्थ है, ये प्रकृति में नहीं पाया जाता है। जैसे कि शाकनाशी, कीटनाशी, शाकनाशी एवं कीटनाशी। उदाहरण हो जाएगा क्या चीज? तो शाकनाशी, कीटनाशी ये रसायन है जो कि प्रकृति में नहीं पाया जाता है। ये बात नोट रखना है, याद रखना है कि मात्रात्मक प्रदूषक प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं।
ये मानव द्वारा बनाया गया हानिकारक रासायनिक पदार्थ या कारक होते हैं, जैसे कीटनाशी, शाकनाशी। ये क्या है? तो मात्रात्मक प्रदूषक है। दूसरा जो होगा क्या, तो वह है गुणात्मक प्रदूषक। गुणात्मक प्रदूषक ये क्या है? तो ये प्राकृतिक होते हैं। क्या चीज? तो प्रकृति में पाए जाते हैं। ऐसे प्रदूषक कहाँ पे पाए जाते हैं? तो प्रकृति में पाए जाते हैं। इसके टर्म में ये बात याद रखना है कि ये प्रकृति में होते हैं, ये प्राकृतिक घटक है। क्या है? प्राकृतिक घटक है। तो गुणात्मक प्रदूषक क्या होते हैं? तो प्राकृतिक घटक होते हैं। इनकी मात्रा सामान्य से यदि अधिक हो जाती है, सामान्य मात्रा में है, तो ये लाभदायक सिद्ध होते हैं, हानि नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन सामान्य मात्रा से जब इनकी मात्रा अधिक हो जाती है तो ये प्रदूषक का कार्य करने लगते हैं, यानी कि वातावरण को प्रदूषित करते हैं। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इसका उदाहरण हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये क्या है? तो ये सभी गुणात्मक प्रदूषक है। इसका मतलब ये है कि क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट है। क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट। तो इतनी बातें आप समझ लिए। हेडिंग बनाना है मात्रात्मक प्रदूषक और इसमें लिखना है मात्रात्मक प्रदूषक में ये प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं तथा ये मनुष्य द्वारा उत्पादित हानिकारक रासायनिक पदार्थ या कारक है, जैसे शाकनाशी, कीटनाशी। हेडिंग बना लेना है गुणात्मक प्रदूषक और इसमें लिखना है ये प्राकृतिक घटक होते हैं किंतु इनकी सामान्य से अधिक मात्रा हो जाने पर ये प्रदूषक के समान कार्य करते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि। ठीक, इतनी बातें आप समझ लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम जानेंगे क्या चीज़, तो मुख्य पर्यावरणीय प्रदूषक। तो मुख्य पर्यावरणीय प्रदूषक क्या होते हैं? जैसे वायु, जल, भूमि को प्रदूषित करने वाले बहुत सारे प्रदूषक हैं। उन प्रदूषकों के बारे में हम अब विस्तार से जानेंगे। तो उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे नोट करेंगे। तो ये चीज़ अब हम मिटाएंगे और उसके बाद से उसे नोट करते हैं। हाँ, तो अब हम जानेंगे कुछ मुख्य पर्यावरणीय प्रदूषक, यानी कि मृदा, जल, वायु को बहुत सारे ऐसे प्रदूषक हैं प्रदूषित करते हैं। उन्हीं प्रदूषकों के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है मुख्य पर्यावरणीय प्रदूषक। क्या मतलब? वायु, जल एवं भूमि को प्रदूषित करने के मुख्य प्रदूषक निम्न हैं। सबसे पहला है कणिकामय पदार्थ, यानी कि ऐसे पदार्थ जो कण के रूप में है, जैसे कि धूल के कण। तो ऐसे पदार्थ को बोला जाता है कणिकामय पदार्थ, जो कि कण है, जैसे कि धूल, धुआं, कालिक या काजल, रेत, ये सभी कण के रूप में होते हैं जो कि वातावरण को प्रदूषित करते हैं। तो इसे बोला जाता है कणिकामय पदार्थ। उसके बाद से दूसरा है गैसें। बहुत सारी ऐसे गैसें हैं जो यदि सीमित मात्रा में है तो प्रदूषित नहीं करेगी वातावरण को, लेकिन उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो वह प्रदूषित करती है, जैसे कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसी प्रकार से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ये सब क्या है? तो ये वातावरण को प्रदूषित करने वाले गैसें हैं। आगे तीसरा कार्बनिक पदार्थ, यानी कि बहुत सारे ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जो कि इन वातावरणीय पदार्थ जैसे कि वायु, जल, भूमि को प्रदूषित करते हैं, जैसे बेंजीन, ईथर, एसिटिक अम्ल, बेंजोपाइरिन,
बेंजीन सल्फोनेट, एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, ये यहाँ से देखना है, एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, यानी कि ये भी ये शॉर्ट में बोला जाता है। ये सब क्या है? कार्बनिक पदार्थ है जो कि वातावरण को प्रदूषित करते हैं, यानी कि वायु, जल, भूमि आदि पदार्थों को क्या करते हैं? प्रदूषित करते हैं। आगे चौथा है धातुएं, जैसे कि सीसा, पारा, लोहा, कैडमियम, आर्सेनिक, क्रोमियम, निकेल। ये जो धातु है ये भी प्रदूषित करती है इन कारकों को, जैसे कि पानी, जल है, जल में आयरन पाया जाता है, लोहा। यदि आर्सेनिक की मात्रा जल में बढ़ जाती है या आर्सेनिक की मात्रा जल में अधिक हो जाती है तो वह जल पीने योग्य नहीं होता है। तो बहुत सारे ऐसे धातुएं हैं जो कि वायु, जल या मृदा को प्रदूषित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। पांचवा, अम्ल की बूंदें, यानी कि अम्ल भी इन कारकों को प्रदूषित करता है, जैसे कि नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इन कारकों को प्रदूषित करता है। आगे बढ़ते हैं और छठा नंबर है घरेलू अपमार्जक, यानी कि डिटर्जेंट जो कि घरों में यूज होता है, साबुन, सोडा, सर्फ, पेट्रोल युक्त साबुन, कार्बनिक पदार्थ, ये सभी क्या है? इन चीज़ों को प्रदूषित करते हैं, वायु, जल, मृदा, भूमि आदि को प्रदूषित करते हैं। किस रूप में? घरेलू अपमार्जक के रूप में। आगे है कृषि रसायन, कृषि रसायन जैसे कि शाकनाशी, कीटनाशी, खरपतवारनाशी, यानी कि कृषि में, खेतों में फसलों को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे रसायन का यूज किया जाता है। इन्हीं रसायन को कीटनाशी, शाकनाशी, खरपतवारनाशी बोला जाता है और ये रसायन वातावरण को प्रदूषित करते हैं। आगे अगला नंबर आठवां है रेडियोधर्मी पदार्थ। तो रेडियोधर्मी पदार्थ में आ जाता है स्ट्रोंशियम, कोबाल्ट, सीजियम, यूरेनियम, ये भी प्रदूषित करते हैं। उसके बाद से नौवां नंबर है ध्वनि। वाहनों की ध्वनि या किसी भी प्रकार की ध्वनि हो, यदि तीव्र शोर हो तो इससे भी वातावरण, वायुमंडल प्रदूषित होता है, जैसे तीव्र शोर हो गया। और 10वां हो जाएगा जैव प्रदूषक, जैसे कि पौधों के परागकण, कवकों के बीजाणु, जीवाणु, ये भी प्रदूषक है और ये प्रदूषण फैलाते हैं। जैसे कि कवक के बीजाणु या जीवाणु हम लोगों के शरीर पर रोग उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार से परागकण, पुष्प के जो परागकण हैं किसी माध्यम से यदि श्वसन मार्ग से शरीर में जाते हैं तो रोग उत्पन्न करते हैं, श्वसन रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये हो गया आपका जैव प्रदूषक। तो यहाँ पे हमने प्रदूषक के बारे में कंप्लीट जानकारी दिया। प्रदूषक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से वातावरण को प्रदूषित करते हैं। अब ये जो प्रदूषण अपना कार्य करते हैं वातावरण को, उसे हम प्रदूषण कहते हैं, यानी कि ये प्रदूषक प्रदूषित करते हैं वातावरण को, इसी को प्रदूषण कहा जाता है। और ये प्रदूषण है क्या, कितने प्रकार का प्रदूषण होता है, जैसे कि वायु प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, इन सभी प्रदूषणों के बारे में हम अगले वीडियो में एक एक करके पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आया होगा। यदि समझ में आता है तो ज़रूर आप कमेंट के माध्यम से बताइए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ।